अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन आए तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, आपको इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास जो भी आपके पास टर्म्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो अगर आपको उसके फैक्टर्स बनाने हो तो आप किस तरह से बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। और फिर आप उसको क्या करेंगे, इसको मिडल को ब्रेक करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो मिडल टर्म है इसको आपने दो हिस्सों में, एक 2ab का मतलब है 1ab और 1ab, दो हिस्सों में आपने इसको ब्रेक कर दिया। तो आपके पास क्या हुआ कि आपने इसके इस वाले टर्म के, मिडल वाले टर्म के आपने फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यही करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये है कि आपके पास जो है, जो इक्वेशन है वो तीन टर्म्स वाली है, एक में एक्स स्क्वायर है, एक में एक्स है, और एक में कोई भी कांस्टेंट है। तो जिसमें आपके पास तीन टर्म्स होती है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से इस वाले एक्सरसाइज में। ओके, चले एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड का नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया था अभी कि आपके पास तीन टर्म्स होंगी, तो आप उसमें से जो मिडल वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास मिडल टर्म इस वक्त क्या है, 5x। ओके, तो 5x जो हमारे पास मिडल टर्म है उसको हमें ब्रेक करना है। तो हमें मिडल टर्म ब्रेक करने का हमारे पास ये तरीका है कि हम इसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको हम अपने पास एक रफ वर्क में इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास मिडल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या इक्वेशन बन रही। तो हमारे पास 6x स्क्वायर बन रहा था, वो मैंने यहाँ पर रफ वर्क में लिख लिया इसको। ओके, यहाँ लिख देती हूँ रफ वर्क। अब आप ये करेंगे, इस जो नंबर है 6x स्क्वायर को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आप टू ऐसे नंबर सोचेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये मिडल वाली टर्म आ जाए, यानी कि आप ये देखिए 6 कौन कौन से टेबल्स में आता है, 6 आता है 2 के लेवल में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 आ गया। और अगर हम इस 2 और 3 को प्लस कर दें तो क्या 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है। उसका मतलब यही वो दो नंबर्स हैं जिनको हम ब्रेक करके ये मिडल की जगह, मिडल को ब्रेक करके ये दो नंबर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस वक्त क्या करना है, ये यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर और प्लस 6 को यूं ही एज इट इज उतारना है, 2x को यहाँ पर लिखेंगे और 3x को यहाँ पर लिखेंगे। साइन कौन सा लगाना है, साइन इसके अंदर लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ये वाला साइन देखेंगे हम, हमारे पास 6 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमें इन दोनों नंबर्स को सेम साइन लगाकर प्लस 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 लगाना है। ओके, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये साइन आना चाहिए और इन दोनों को प्लस करने से यही वाला साइन आना चाहिए। तो हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों जगह पे हम सेम साइन लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। अब हम आगे करते हैं इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास ये 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में चेंज हो चुका है, यानी हमने मिडल को ब्रेक करके इसको 4 टर्म्स में चेंज कर लिया। अब इनको 4 टर्म्स में चेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दो को अलग और दो को अलग 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 इसके अंदर से फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है कि x और x इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हम उस कॉमन चीज़ को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, और जो डिफरेंट चीज़ है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन थी, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मैंने x को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास अंदर क्या बच गया, एक x बच गया इस वाली टर्म में, यहाँ पर एक x बच गया, मैंने एक x उतार लिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी मैंने प्लस लिख लिया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर एक 2 और x था, x बाहर चला गया, क्या बच गया 2। अब इन दोनों की तरफ आ जाते हैं, ये समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें देखना है इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। हाँ, मगर एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों टेबल्स को
जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो जब जिसमें कुछ भी चीज़ सेम ना हो तो हम नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स कौन से हैं जो एक ही टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम इसको प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ से ले लेंगे और 3 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ये 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया x प्लस 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 प्लस। अब ये देखिए 6 कब आता है 3 के टेबल में, 3 2 टाइम्स आता है, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चीज़ नहीं समझ आए तो इसको रिपीट करके आप दोबारा से देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है कि 3 इन दोनों को देखा आपने कि कौन से टेबल में ये नंबर दोनों आते हैं, तो ये 3 के टेबल में आते हैं। तो 3x 3x और 3 2 जा 6। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हमारे पास x+2 और x+2 ब्रैकेट्स है, इन दोनों को हमें एक तरफ कॉमन ले लेना है और जो बच गया इसमें से यहाँ पर बच गया x, यहाँ पे बच गया +3 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, अब हमें क्या करना है, ये क्योंकि इसके फैक्टर्स बन चुके हैं x² + 5x + 6 के, अब हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा, x+2 या तो 0 के बराबर होगा या फिर x+3 0 के बराबर होगा। क्यों, इधर x+2 इक्वल्स टू 0 और x+3 इक्वल्स टू 0। कैसे, देखिए अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 0 से तो 2 0 जा 0 आएगा। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो 0 आएगा। या तो यहाँ का नंबर 0 होना चाहिए या यहाँ का 0 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी तो आंसर में 0 आएगा। यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में से कोई ना कोई एक नंबर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो x+2 0 के बराबर है या फिर x+3 0 के बराबर है। ओके, हमने इधर x+2 और x+3 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हम ये करेंगे इसके अंदर कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल्स टू +2 इधर जाकर -2 बन जाएगा और x इज इक्वल्स टू +3 उधर जाकर -3 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया है, क्या आया है, -2 -3, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्लस का साइन गिवन था, यहाँ पे हमें माइनस का साइन गिवन है। इसका मतलब ये कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए हमें कोई ऐसे नंबर दो सोचने हैं जिनको माइनस करने से हमारे पास मिडिल वाला नंबर आ जाए। मिडिल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे कोई नंबर नहीं लिखा। जब कोई नंबर नहीं होता तो ये क्या है, 1 है। तो 1x हमारे पास मिडिल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 1 जा 6x²। ओके, और अब हम इन दोनों नंबर दो कोई ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको माइनस करने से हमारे पास 1 आ जाए। ओके, तो वही दोनों नंबर्स हैं 2 3 जा। अगर हम 2 के टेबल देखेंगे तो 2 के टेबल में 6x² आता है, 2 3 जा 6 आता है 2 की टेबल में। ओके, तो हमने 2 और 3 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए साइन को किस तरीके से लगाना है। साइन इस तरीके से लगाएंगे हम, क्योंकि हमें इन दोनों को माइनस करना है तो उसका मतलब एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। अब मैं किसके साथ प्लस लगाऊं, किसके साथ माइनस लगाऊं, जो यहाँ वाला साइन है वो साइन मैं लगा दूंगी बड़े नंबर के साथ, और जो बाकी दूसरा साइन है वो प्लस का है। यानी कि +2 और -3 करने से मेरे पास -1 आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम प्लस करेंगे तो दोनों में सेम साइन लेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लगाएंगे, यानी डिफरेंट साइन लेंगे जब हम यहाँ पर माइनस का साइन होगा, और अगर प्लस का साइन होगा तो दोनों में सेम साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये करना है इसके अंदर कि डिफरेंट साइन लगाना है माइनस की वजह से। तो किसके साथ माइनस लगाना है, जो बिग डिजिट है इसके साथ माइनस लगा देना है, छोटे वाले नंबर के साथ प्लस लगा देना है। ओके, समझ आ गया होगा यकीनन। 6x² को एज इट इज उतार लिया, -1 इज इक्वल टू 0 को भी एज इट इज उतार लिया। अब मैं कर रही हूँ क्या कि +2x यहाँ पर लिख रही हूँ और -3x यहाँ पर लिख रही हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप 3x को यहाँ कर लें, 2x को वहाँ कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। आप 3 को भी पहले लिख सकते हैं और 2 को भी पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अब क्या करना है, 4 टर्म्स बन चुकी हैं, 2 को अलग 2 को अलग हम कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे इसके अंदर से।
इन दोनों में देखिए x भी कॉमन आ रहा है और एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 और x, दोनों चीजें इसके अंदर से कॉमन आ रही है, 2 और x कॉमन आ रहा है, ओके, क्योंकि x भी दोनों में शामिल है और 2 के टेबल में ही 2 और 6 दोनों नंबर्स आते हैं, ओके। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, मैंने 3 लिख दिया, x यहाँ पर 2 थे तो एक x बाहर आ गया और एक x अंदर आ गया, तो इस तरीके से 2 3 जा 6 और x एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन एज इट इज उतार लिया। अब देखें 2x तो पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, जबकि जब अंदर कुछ भी ना बचे तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो इस तरीके से 2x 1 जा 2x, ओके, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब टेक्स्ट कर लेते हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ है जो सेम आ रही है, नहीं भाई ना ही कोई टेबल आता है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं और ना ही कोई x इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम सिर्फ माइनस और 1 ले लेंगे कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो वहाँ पे हम 1 ले लेंगे, माइनस का साइन दोनों जगह पर है इसलिए मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और वैसे भी यहाँ का साइन हम नीचे उतार लेते हैं, ओके, -3x माइनस माइनस, अब यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ओके, 3x + 1 3x + 1 दोनों एक जैसे ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, तो 3x + 1 का एक ब्रैकेट बन जाएगा हमारा, और नेक्स्ट ब्रैकेट हम कौन सा बनाएंगे, ये वाला, 2x यहाँ से और -1 यहाँ से, ओके, ये हमने ले लिया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, या तो ये 0 के बराबर है, 3x + 1 0 के बराबर है, या फिर 2x - 1 0 के बराबर, ओके, 3x + 1 है, पहले हम +1 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 3x = -1 +1 उधर चला गया, -1 हो गया, इसके बाद हमारे पास जो 3 है वो भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x = -1/3, ओके, इसी तरह से इसको करेंगे, 2x = 1, यहाँ -1 है उधर जाकर +1 हो गया, x = 1/2, ओके, अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं हम, सोल्यूशन सेट -1/3 एंड 1/2 आंसर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 30, ठीक है, 30x² आ रहा है, ओके, तो 30x² में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे कि जिसको पढ़ने से हमारे पास 30 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए और उसको प्लस करने से 11 आ जाए, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए और उन दोनों को प्लस करने से 11 आ जाए। देखिए 2 का टेबल पढ़ा तो 2 के टेबल में आता है 2 15 30, 3 के टेबल में पढ़ेंगे तो 3 10, 3 के बाद आता है ये 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 के टेबल में 5 6 30 आता है, ठीक है, आप 5 6 30 भी लिख सकते हैं और 6 5 30, यानी कि 2 और 15 को प्लस करने से मेरे पास आ जाएगा 17, 3 और 10 को प्लस करने से 13 आएगा, और 5 के टेबल से अगर मैं देखूँ 5 और 6 को प्लस करने से 11 आएगा, तो 5 और 6 को प्लस करके 11 वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हम ये दो नंबर्स लेंगे 5 और 6, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x 6x, क्योंकि प्लस का साइन है तो दोनों में सेम साइन लगने चाहिए, ओके। अब साइन कौन सा लगेगा वो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो हम दोनों में माइनस का ही साइन लगाएंगे, -5x एंड -11x, सही, यानी कि 5 6 30 और -5 और -6 दोनों प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस करके हमारे पास 11x आ रहा है, -11x, ओके। अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, x² को मैंने एज इट इज उतार लिया, +30 को भी मैंने एज इट इज उतार लिया, और इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहाँ पर है -5x और -6x, ओके, यहाँ पर अब मैंने -5x और -6x को 4 टर्म्स बनाने के बाद अलग अलग कर लिया, ये 2 टर्म्स अलग हो गई, दो टर्म्स अलग हो गई हैं। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 है या 5 है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए मैंने x को बाहर ले लिया। अब यहाँ से एक x बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, ये माइनस आ गया, ओके,
माइनस के बाद अब यहाँ से एक एक्स बाहर जा चुका तो यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पे 6 और 30 दोनों सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल 6 के टेबल में आते हैं, माइनस और ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू 6 के टेबल में यहाँ से 6 बाहर आ गया तो क्या बच गया, x बच गया। माइनस प्लस माइनस, 6 के टेबल में 30 कब आता है, 5, 6 5 30, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास सेम आ गए हैं। एक दफ़ा आ गया x माइनस 5 और एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 6, x माइनस 6, x यहाँ से माइनस 6 यहाँ से, ओके। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। या तो x माइनस 5 0 के बराबर है या फिर x माइनस 6 0 के बराबर है, सही है। x माइनस 5 का मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू 5 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइनस में था। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस 6 उधर जाकर प्लस 6 बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट अब क्या आया, सोल्यूशन सेट आया 5 6।